जो मछलियाँ मर जाती हैं वो बहाव के साथ बहती हैं, और जो मछलियाँ जिंदा रहती हैं ना वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ती हैं और अपने किनारे तक जाके अपने भोजन का प्रबंध करती हैं। तो मैं पार्टी बदल रहा हूँ ना, मैं पार्टी के विरुद्ध जा रहा हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, और मैं सिर्फ पार्टी को ये जताना चाहता हूँ कि जो शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी से कार्य कर रहा है, जमीन पे ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा। बीजेपी का संविधान कहता है कि अगर आप 35 वर्ष की आयु तक हैं तो ही आप युवा मोर्चा में कार्य करेंगे और उसके पद पर बने रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीडदिल्ली.com। और राजनीति की शुरुआत कभी भी देखा जाता है तो युवा अपने स्कूल या कॉलेज से शुरुआत करते हैं, और आज की राजनीति कहीं ना कहीं एक रूप ये ले रही है कि जो युवा है उस युवाओं के अंदर अधेड़ उम्र के राजनेता किस तरीके से कब्जा जमा के लगातार बैठे हैं, यह सब ने देखा। बड़े बड़े नाम इसके अंदर शुमार है, चाहे कन्हैया का नाम ले या बरखा दत्ता का, जिग्नेश का नाम ले या पटेल का। आपने लगातार देखा कि इनकी उम्र किस तरीके से अपने पड़ाव में अधेड़ होती जा रही है, लेकिन राजनीति पे कब्जा रहेगा तो युवाओं के नाम से। और युवा हृदय, युवा सम्राट, और युवाओं के लिए लगातार राजनीति किस तरीके से अधेड़ उम्र में हो रही है, यह सब अच्छे से जानते हैं। मेरे साथ हैं सोनू पहलवान जी, और इन्होंने अभी इस बात के लिए मुद्दा उठाया और खुद आगे बढ़कर इसके लिए एक तंज कसा कि यदि मैं 35 साल की उम्र से अपना पड़ाव पार कर चुका हूं तो मुझे या तो किसी भी प्रकोष्ठ में एक भूमिका निभाने के लिए मौका दिया जाए, अन्यथा मैं इस युवा की राजनीति से जरूर अपने आप को त्याग लूंगा। और मेरे साथ हैं, खुद एक बार बात कर लेते हैं किस तरीके से जो मुद्दा आपने उठाया कि आपने कहा कि मेरी उम्र जो है वो 35 साल से ऊपर हो गई है, इसलिए मैं युवा की राजनीति नहीं करना चाहता, मुझे किसी भी प्रकोष्ठ में आप भूमिका दे दीजिए, अन्यथा मैं एक सच्चे सिपाही की तरह अपनी इसको आगे बढ़ाऊंगा। आपने मैंने नाम लिए, ये लोग भी तो लगातार बैठे हैं, और आज भी राहुल गांधी को युवा हृदय ही कहा जाता है। तो आखिर तकलीफ क्या रही जब आपके पास एक बड़ा मजबूत पद था, तो उसके बाद भी खुद से ये कहना, या कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है? आपने भी जो नाम लिए, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जिग्नेश, बरखा दत्त, ये सभी लोग ना तो संविधान को मानते हैं, ना ही ये अपनी पार्टी के संविधान को मानते हैं, और ना ही ये लोग इंसानियत को और हिंदुस्तान को मानते हैं। तो इन लोगों का तो मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन मैं भाजपा का सिपाही हूँ, नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूँ, और स्वामी विवेकानंद जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। तो मैंने ये सीखा है, पढ़ा है कि स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे कि जो मछलियाँ मर जाती हैं वो बहाव के साथ बहती हैं, और जो मछलियाँ जिंदा रहती हैं ना वो विपरीत परिस्थितियों में लड़ती हैं और अपने किनारे तक जाके अपने भोजन का प्रबंध करती हैं। तो हम युवा, हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज नरेंद्र मोदी जी ने वीआईपी कल्चर ख़त्म कर दिया, परिवारवाद ख़त्म कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ों से इंस्पायर होकर हम लोग मोदी जी के लिए कार्य कर रहे हैं। ना हमें कोई तनख्वाह मिलती है, ना हमें कोई वीआईपी कल्चर ट्रीटमेंट मिलता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मोदी जी ने देश में हिंदुस्तान को जो आगे बढ़ाने की अहम भूमिका, ईमानदारी, उसको सामने लाया है। तो इसी संदर्भ में मैं 36 वर्ष का हो गया हूँ 12 अक्टूबर को। उससे पहले मैं युवा मोर्चा में महामंत्री के रूप में कार्य कर रहा था, 1 साल मुझे पूरा हो गया। अब जब हम लोग संविधान की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, दूसरों पे हम परिवारवाद का कसते हैं, तो मुझे ये लगा कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सामने आके मैं पार्टी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिले को, अपने प्रभारी को, प्रदेश को ये बता दूं कि जी मेरी आयु 36 हो चुकी है और अब मैं इस पद पे बने रहने के लायक नहीं हूँ, सक्षम नहीं। मैं आपसे यहाँ रोकना चाहता हूँ, क्या आयु किसी भी कार्यभार के लिए मैटर करती है? यदि कहा जाता है कि आज तो नरेंद्र भाई मोदी जी भी जिस तरीके से 18 घंटे काम करते हैं, उनको भी कहा जाता है कि युवा हृदय बिल्कुल किस तरीके से यंग जनरेशन के मन की बात को जानकर और बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करते हैं। तो आयु एक नंबर है, एक फिगर है, और इस फिगर को हम अपने कार्य में किस तरीके से कि आज क्योंकि आपका नाम है और आपके पीछे बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं और राजनीति में आपकी अब पकड़ बन भी रही है, इस तरीके से पीछे हट जाना कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा? अगर मैं कांग्रेस में होता और राहुल गांधी को अपना आदर्श मानता तो शायद मैं ये लाइन बोलता नहीं। बीजेपी का संविधान कहता है कि अगर आप 35 वर्ष की आयु तक हैं तो ही आप युवा मोर्चा में कार्य करेंगे और उसके पद पर बने रहेंगे। नहीं, मेरी मैं यहाँ फिर रोकता हूँ, क्या आपको लग रहा है कि सभी लोग इस तरह का पालन कर रहे हैं?
मैं तो सभी लोगों से अपील करता हूं, मैंने एक वीडियो डाली 2 दिन पहले, मैंने सभी से अपील करा कि जो भी लोग 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं वो आगे बढ़कर आएँ, अपने पद का त्याग करें, और जो हमारे छोटे भाई हैं जो युवा कॉलेज से निकलकर राजनीति में आना चाहते हैं उनको ये अवसर मिले कि वो महत्वपूर्ण पदों पर रहें, क्योंकि युवा मोर्चा है तो युवा ही रहें। अगर हम लोग राहुल गांधी की तरह या अन्य जो लोग भाजपा में हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग जो 45 वर्ष के भी युवा मोर्चा में पद पर लगे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि शीर्ष नेतृत्व की नॉलेज में ये सब चीज़ें होंगी। तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है कि मैं इस चिंगारी को ऊपर तक ले जाऊं, ताकि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि देखो जो आवाज़ उठाता है उसे दबाया जाता है। मुझ पर बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए कि पार्टी आपको निष्कासित कर देगी, आप पार्टी के विरुद्ध जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से बता दूं, ना तो मैं पार्टी बदल रहा हूँ, ना मैं पार्टी के विरुद्ध जा रहा हूँ। भाजपा का कार्यकर्ता था, कार्यकर्ता हूँ, और मैं सिर्फ पार्टी को ये जताना चाहता हूं कि जो शीर्ष नेतृत्व ईमानदारी से कार्य कर रहा है, जमीन पे ईमानदारी से कार्य नहीं हो रहा। अच्छा, जैसे कि आपने अभी बात बोली कि मौका मिलना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि नए युवाओं को मौका मिलना चाहिए, लेकिन क्या इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि उस व्यक्तित्व का जो आपका पदभार संभाल सके? तो कम से कम तब तक इंतजार कर लेना चाहिए था कि भाई अभी कोई युवा हम सर्च कर लेते हैं, कोई भी यदि मेरा पदभार है उसको संभालने लायक कोई आदमी आ जाएगा तो मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा। एकदम से इस्तीफा देना कहीं ना कहीं संगठन को कमजोर नहीं करेगा? मैंने आपको बताया ना कि 35 साल से 36 साल, 1 वर्ष मैंने इस चीज़ का इंतजार किया कि कोई मुझे सामने से आकर ये टोक दे कि आपकी आयु 35 से क्रॉस कर गई है और अब आप अन्य किसी प्रकोष्ठ में चले जाएं, या वो मेरे को अन्य प्रकोष्ठ में भेज दें। लेकिन 1 साल मैंने इंतजार करा, किसी ने मुझे टोका तक भी नहीं। मैंने ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे जिलाध्यक्ष, बहुत सारे प्रदेश में, इवन राष्ट्र में भी ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 40 प्लस है। तब जाके मैंने ये त्याग का जो कदम उठाया वो सिर्फ इसीलिए उठाया क्योंकि हर चीज़ बलिदान मांगती है। मैं अपने पद का बलिदान देकर अगर अपने आने वाले युवाओं के लिए रास्ता खोल सकता हूं तो मैं समझता हूं उसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती। सभी सवालों का जवाब हमें बेबाक मिला। उससे एक बात तो क्लियर होती है कि जिस तरीके से अधेड़ उम्र के लोग युवाओं की राजनीति पर कब्जा जमाए बैठे हैं, जब तक यह बलिदान नहीं होगा तब तक उनकी राजनीति का रास्ता प्रशस्त नहीं होगा। और यदि सोनू भाई इस बलिदान के लिए स्वीकार हैं, उन्हें व्यक्तित्व से खुद आगे आकर यदि वो खुद इस पद को त्याग करते हैं तो यह चिंगारी कहीं ना कहीं एक समय में आग का रूप लेगी। और यदि ऐसा होता है तो जो युवा एक आशा जगाए बैठा है मन में कि मैं भी राजनीति में कदम रखूं, तो उसका रास्ता कहीं ना कहीं खुलेगा और शायद इस त्याग से कुछ समझ आए। और यदि ऐसा हुआ तो आने वाला समय युवाओं के लिए बेहतर राजनीति का रास्ता खोलेगा।